Hello and welcome to the class. In this lecture, I'm going to solve some repeated questions जो previous year physics में पूछे गए थे and the most common and most repeated. There is a probability कि जो फ्यूचर में क्वेश्चन होंगे हो सकता है वो इन्हीं की ही स्टाइल में हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके आ सकें because these are most repeated. Okay, let's move. So the first question is two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic velocities. Move कर रहे हैं, kinetic velocities equal है. The ratio of the magnitude of their momenta, momentum का plural है ये momenta. Okay, so उनके momenta का जो magnitude होगा वो क्या होने वाला है. Okay, so let's begin. पहले तो ये ऑप्शन है 4:1, √2:1, 1:2 और 1:4. Okay, let's find out what is the relationship between kinetic energy and momentum. We know that kinetic energy K or Ke is equal to 1/2 mv squared. Okay, kinetic energy half mv squared रटा हुआ है बढ़िया से. अब अगर इसको हम इधर उधर शिफ्ट कर दें थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी में अगर 2 यहाँ से यहाँ ले आऊँ, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv². ओके, और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी टाइम्स m इज इक्वल टू m² v². एंड m² v² यानी कि mv होल स्क्वायर. mv होता है मोमेंटम, तो आ गया, यही तो है. ओके, इज इक्वल टू 2ke टाइम्स m और p² इज इक्वल टू 2ke टाइम्स m. हियर वी गॉट p इज इक्वल टू 2m टाइम्स ke और इसका अंडर रूट. So what we get here is P is proportional to m under root and also P is proportional to kinetic energy to the under root. और अगर kinetic energy constant है तो सिर्फ मास के proportional है, यानी कि P1 proportional to m1 का root and P2 प्रोपोर्शनल टू m2 रूट. अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो इक्वल टू हो जाएगा बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है, रेशियो निकालें तो P1/P2 और रेशियो क्या हो गया मासेस का 1/4 का अंडर रूट. तो P1:P2 हो गया 1:4 का अंडर रूट 1:2. कौन सा आंसर सही है इसमें से? 1:2, option C. Option C is correct. Okay, option C, 1:2. Let's move to the next question. When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx², where a and b are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band by a distance L. इसको अगर रबर बैंड है, उसको अगर ऐसे खींचेंगे तो स्प्रिंग होते हैं ना, स्प्रिंग रबर, उसको ऐसे करके खींचते हैं तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाती है, पोटेंशियली रिस्टोरिंग फोर्स. तो उसी का ही निकालना है. So I guess we know a very simple thing, which is work done is equal to F dot S. Okay, for a very small work done we can say dW is F dot ds. और ये dW वाला कॉन्सेप्ट कब आता है? जो हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है. जनरली W इज इक्वल टू F इंटू S. ओके, एफ एस कॉस थीटा हो गया फोर्स. वर्क इज इक्वल टू F S कॉस थीटा. ओके, और जब ये F जो है वेरिएबल होती है तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है. यहाँ पे हमें दिख रहा है F वेरी कर रही है x के साथ. सो dW इज इक्वल टू F की वैल्यू हो गई ax
प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड और इसका डी एस। अगर हमें कंप्लीट निकालना हो डब्ल्यू तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर एल तक, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड और इसका डी एस, डी एक्स एक्स ही रहेगा ना ये, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। वेरी सिंपल। क्या होता है इसका ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर था तो इसका क्यूब बाई 3। जो पावर यहाँ होती है, अब यहाँ इसके कुछ पावर नहीं है तो एक है, और एक में एक और जुड़ जाएगा तो ये 2 हो गया, डिवाइड बाई जो पावर थी वो डाउन आ जाती है नीचे डिवाइडेड में। यहाँ x के पावर 2 है तो डिवाइड होने के इंटीग्रेशन के बाद x 2 का हो जाएगा 3 और 3 ही नीचे आ जाएगा। ओके, और लिमिट्स कहाँ तक है 0 to l, तो सिंपल ये हो जाएगा a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3। ओके, ऑप्शन a l 2 बाई 2 प्लस b l 3 बाई 3, ये बी ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ स्प्रिंग ऑफ, अच्छा ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इससे रिलेटेड है, वर्क एनर्जी। ओके, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, उन सब चीज़ से रिलेटेड है ये सारे। तो एनर्जी वाले में, वर्क एनर्जी में है ये क्वेश्चन। अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k इज कट इनटू 2 पीसेस सच दैट डबल द लेंथ ऑफ अदर। एक को इतना, मतलब एक स्प्रिंग है, सपोज ये स्प्रिंग है, ये है एक स्प्रिंग, इसको यहाँ से काटा है तो जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका रेशियो 1:2 है, यानी कि जो ये वाली लेंथ है, ये पूरा अगर 9 है तो ये 6 है और ये 3 है। ओके, तो एक बार इसमें यहाँ पे देखते हैं हल्का सा, तो उसके बाद काट दिया तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, देन द लॉन्ग पीस जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, लॉन्गर का। अब ये एक स्प्रिंग है, यहाँ तक इस स्प्रिंग की लेंथ अगर यहाँ से मैंने ऐसी काटी तो उसके लिए मुझे 1:2 करना पड़ेगा। 1:2 के लिए 1:2 को कैसे करेंगे, 1:2 मतलब 1:2 मतलब 1 + 2 कर दिया 3, तो टोटल 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 बराबर बराबर टुकड़े। एक तो टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक ये हो गया, 3 बराबर, और तीनों का l/3, तीनों को इसी से डिवाइड करना, l/3 l/3 और l/3। अब उसने 3 टुकड़े नहीं बोले, उसने 2 टुकड़े बोले, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक ये टुकड़ा आ गया l/3 और एक पार्ट आ गया यहाँ, तो ये l/3 l/3, एक l/3 एक l/3 2 l/3 है ना। एक आम प्लस एक आम 2 आम। ओके, एक सेब प्लस एक और सेब 2 सेब, तो एक l/3 प्लस एक और l/3, ये हो गया 2l/3। तो एक पोर्शन हो गया l/3 का और एक पोर्शन हो गया 2l/3 का। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 2l/3 वाले का कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मानूं तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, लेट इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ l लेंथ इज k, ठीक है। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। देखो स्प्रिंग, अगर हम नॉर्मली पेन की स्प्रिंग भी लें तो जितनी लंबी वो स्प्रिंग होगी उतना ज़्यादा हम उसको दबा सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर हम उस स्प्रिंग को क्या करें, छोटा कर दे, काट दे, इतनी स्प्रिंग एक पेन की, उसको काट दिया तो उसको स्प्रिंग को, छोटी सी स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो ज़्यादा जोर लगेगा, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही मटेरियल है, सब कुछ सेम है, अगर उसकी लंबाई हमने काट दी, छोटा कर दिया उसे, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और उसे अगर और उसमें जोड़ दिया, उसकी लंबाई बढ़ा दी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो स्प्रिंग, और इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो k × l = कांस्टेंट, तो k/l जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो l और k कांस्टेंट है। अब हमने क्या चीज़ चेंज कर दिया, l 2/3 कर दिया, l लेंथ के लिए तो k था k। ओके, तो अब हम अगर इसकी लेंथ को 2/3 कर रहे हैं तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उसका उल्टा हो जाएगा, अभी तो पता है लेंथ का उल्टा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ k। वेरी सिंपल। ओके, 3/2 बी में आ जाएगा इसका आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F की वैल्यू 60, यानी कि फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल का मास 1 kg है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है, वर्क डन क्या होगा 1 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में वर्क डन क्या होगा? ओके 8 जूल 9 जूल 18 जूल 4.5 और 22, 9 जूल 18 जूल 4.5 और 22। लेट्स सी द गिवन थिंग इज वी हैव गिवन mass is given as 1 kg and force is 60। ओके तो वेरिएबल फोर्स होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी, टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। तो हमें फोर्स का एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू m टाइम्स a, और a को लिख दिया dv/dt। अगर इसको इक्वेट कर दें इन दोनों चीज़ों को तो वी गेट m dv/dt इक्वल्स 60। m dv/dt हो गया 60। ओके m की वैल्यू होगी 1, तो 1 टाइम्स dv/dt इज जस्ट 60। यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ये तो 1 ही रहेगा, इसका कोई काम नहीं, खेल खत्म, इसका पैसा चल। और v की वैल्यू आ जाएगी 60 और इसको इंटीग्रेट कर दिया, dv निकालेंगे तो dv हो गया 6, dv इज इक्वल टू 60 dt एंड वेलोसिटी हो गई इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि पहले 1 सेकंड के बारे में बात हो रही, तो ये हो गया 60 dt और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 t के पावर 1 थी, 1 की जगह हो गया 2 और डिवाइड कर दिया 2 से, और t की वैल्यू एक बार 0 और एक बार 1, तो 6 1/2 माइनस 0, तो ये बच गया 6/2 ही बचेगा, 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई वेलोसिटी। क्वेश्चन वेलोसिटी का नहीं रहे, क्वेश्चन है वर्क डन निकालना है, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका खेल यहाँ पे ख़त्म, काट दो इसको, और यहाँ बच गया हमारे पास वर्क डन 1/2, m की वैल्यू 1 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये आ गया कट पिट के, तलवारबाजी कर दिया करो थोड़ी सी, ढ्याव। आंसर इज 4.5 जूल। ओके सो लेट अस सी, 4.5 जूल, C is our answer। Okay, 4.5 joule। Let's move to the next question। This is a bit interesting। ऑप्शन देख के थोड़ा हार्ड सा लग रहा है। Let us see what's going on। A stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle। whirl मतलब गोल गोल घुमाना ना, बचपन में से पत्थर बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते थे। whirled in a vertical circle with other end of the string at the center। एक एंड सेंटर पे है, पकड़ रखा है, एक घुमा रहे। At a certain instant of time the stone is at the lowest। मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, वहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर है, पोजीशन के ऊपर, और उस समय उसकी वेलोसिटी है u, एक पॉइंट पर इनिशियल मान लेते हैं। The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal। स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, डायग्राम देखो पहले। मैथ्स एंड फिजिक्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डायग्राम बनाओ। ये यहाँ पे इधर से बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ पर वो पत्थर है, ओके, गोल गोल घूम रहा है, आराम से घूमने दो। एट अ पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन ध्यान रखना इसमें, और वो मान लेते हैं u है। और जब ये घूम कर वर्टिकल कब होगा, स्ट्रिंग वर्टिकल होगा इस पॉइंट पर। जब ये घूम कर यहाँ आएगा इधर, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गया ये, और यहाँ पर वेलोसिटी हो गई मान ली हमने v। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों वेक्टर्स को पहले तो इस पत्थर पे धरो, ये पत्थर हो गया यहाँ, बॉब पत्थर जो भी था, और उस पर शुरू में वेलोसिटी ये थी, बाद में वेलोसिटी ये हो गई। तो जब चेंज निकालेंगे तो ये तो हो गया u और ये हो गया v, तो चेंज निकालेंगे तो चेंज होगा v माइनस u, और v माइनस u में u इस तरफ आएगा,
तो ये आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस, या ऐसे v स्क्वायर अरे यार v माइनस u। आंसर, अरे आंसर नहीं आया, आंसर आएगा अभी, रुको ज़रा, आएगा आंसर। देखते हैं आंसर निकालेंगे लिए क्या करते हैं। तो इनिशियल इसकी लेंथ हमने मान ली क्या है l, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। अगर लेंथ स्ट्रिंग की l है तो इनिशियल पॉइंट पर अगर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी खेलना पड़ेगा, चैप्टर एनर्जी का चल रहा है, तो इनिशियल पॉइंट पर टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम है बिकॉज द एट लोवेस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो 0 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u स्क्वायर। ओके, अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पर जब हम जाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट पर जब हम इस पॉइंट पर जाएंगे, यहाँ इसको मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो B पॉइंट पर जब एनर्जी आएगी तो यहाँ पर इसके पास दोनों एनर्जी आ गई। B पॉइंट के ऊपर इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी की फॉर्म में कौन सी एनर्जी आ गई, हाफ m v स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी v है, और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर चला गया, ये इतना ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर चला गया, और ये लेंथ है l, तो इतना ऊपर चला गया, तो ये एनर्जी होगी इसकी mgh, h की वैल्यू हो गई l। तो इट हैज़ बोथ दी एनर्जीज। ओके, ऊपर जाने के बाद इसके पास दो एनर्जी है, हाफ m v स्क्वायर प्लस mgl। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताती है इनिशियल एनर्जी रिमेन्स इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इक्वेट कर दो भाई, इनिशियल एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हो गई हाफ m v स्क्वायर प्लस mgl। m से m क्योंकि दोनों तरफ है, पूरी जगह कट गया। 2 से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज u। तो जो u स्क्वायर है वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स gl। इसका 2 ले उड़ा, इसका 2 ले उड़ा, उसका 2 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आती है u स्क्वायर माइनस 2gl। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर हम इस पोजीशन पर हैं, ये हो गई हमारी v की वैल्यू और ये हो गई हमारी u की वैल्यू, और ये आ गया हमारा v स्क्वायर, ये हो गया v माइनस u का डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो दिस विल बी सिंपली, क्या बोलते हैं वो, पाइथागोरस थ्योरम, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो u स्क्वायर की वैल्यू तो u स्क्वायर है, प्लस v स्क्वायर की वैल्यू आई, क्या आई, भूल जाता हूँ यार मैं, u स्क्वायर माइनस 2gl, u स्क्वायर माइनस 2gl इसका अंडर रूट, और ये एक आलू और एक आलू, दो आलू, 2u स्क्वायर माइनस 2gl का अंडर रूट। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, u स्क्वायर माइनस gl और इसका अंडर रूट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, आंसर आया कि नहीं अब की बार? एक बार तो आया नहीं था, लेट अस सी आया कि नहीं आया। u स्क्वायर ये वाला आंसर है, this is the answer. Okay, so now it's time, let's end up, and if you like some more videos like this, please like, share and subscribe। और भी इसी तरह previous year paper solve करके I'll be posting, okay, I'll be sharing with you। Thank you very much for watching, have a good time ahead।